और स्पेशल जो मुझे पॉट्स हैं उनका फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है, सारे डिज़ाइन बहुत यूनिक है। सभी 2 मिनट देखिए और ट्रांसफ़र करते रहिए आराम से, ताकि हमको ब्रांड को और अच्छे से समझने में एक अच्छा ओवरव्यू मिले और मदद मिले। तो अब ये जो आप बैग आपने फैक्ट्री एक्सप्लोरेशन तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ब्रांड एक्सप्लोरेशन कराने जा रहे हैं। आप इस ब्रांड एक्सप्लोरेशन के अंदर जानोगे किस तरीके से एक ब्रांड, एक सक्सेसफुल ब्रांड अच्छे से रन होता है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं और उनके टीचर्स भी आने वाले हैं, और आप देखोगे कि किस तरीके से एक ब्रांड के अंदर टीम जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है, मैनेज करती है, वो किस तरीके से और अच्छे से परफॉर्म होते हैं। वो अपने लाइव एक्सपीरियंस देंगे थ्रू आज शूज लिमिटेड नहीं है। वो है मिस तमन्ना बैठी रहिए। अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। मर्चेंडाइजर हमारे दीपक है, तमन्ना डिज़ाइनर है, और ये आपको बताएंगे किस तरीके से ये बैग को डिज़ाइन करती है और किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस पे हो जाता है ऊपर प्रोडक्शन हो, जहाँ पे आप देखोगे कि एक्चुअल में मास्टर जी कैसे बैग बनाते हैं, मशीनों से कैसे बनाते हैं, फिर उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, अपने कारीगर्स को कैसे काम असाइन करते हैं। अब इसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है लिस्टिंग का। लिस्टिंग के लिए मिस्टर विकी हैं, ये अलग अलग मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हैं, जैसे कि आप सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, लेकिन ये आपको एक्चुअल में बताएंगे कि इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। सीख तो आप लोगे, लेकिन बैकग्राउंड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो भी कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हिमांशु, जो शायद INT इंस्टीट्यूट में आप जानते हो पढ़ते हैं, ये हमारे कंपनी में एज अ ऑर्डर प्रोसेस करते हैं अलग अलग मार्केट प्लेस। सबसे ज़्यादा अभी हमें ऑर्डर आते हैं मिंत्रा से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, और फिर हमारी खुद की वेबसाइट। इसके बाद फिर हम अगर रिफ़्रेशमेंट आ गई तो हम रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, और फिर हम जाएंगे प्रोडक्शन हाउस में, इन्वेंट्री देखेंगे कैसे मैनेज होती है, कैसे मास्टर जी काम करते हैं। तो जब तक आपके पास कोई क्वेश्चन हो नोट करके रखें। क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में होगा, आपकी सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। दीपक, आप रेडी हैं मर्चेंडाइजिंग सिखाने के लिए? प्लीज़ आ जाए। Currently I'm working as a ऑपरेशन एंड परचेज मैनेजर। एक चीज़ फिक्स है कि स्टार्टअप में ना कभी भी कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि आज जो आज एरा है ना वो है वेब सीरीज़ का। आपने देखा होगा कोई वेब स्टार्टअप भी हैं जहाँ पर चीज़ फिक्स होती है, यहाँ कोई फिक्स नहीं होता स्टार्टअप में, जो रियल स्टार्टअप होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो एक iMarts है ना, ये 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय रितु गर्ग, जो एक हाउस वाइफ थी, और हाउस वाइफ से वो परफेक्ट एक एंटरप्रेन्योर बनी। तो उनके पीछे जो रियल इंस्पिरेशन थी वो थे मिस्टर जयकिशन गर्ग, जो डायरेक्टर हैं जैस इंडस्ट्री के, जिन्होंने वो इंस्पायर किया कि आप घर में बैठे हो, जो अगर टाइम है ना उसको कहीं पर स्पेंड करो और कुछ क्रिएट करो। क्योंकि उनके खुद की मैन्युफैक्चरिंग या रैक्सिंग की जो देख लीजिए, जो बैग्स बन रहे हैं ना, ये हम जो रैक्सें हैं खुद बनाते हैं, बिल्कुल जीरो से।
जो मैं क्रिएट करते तो Basically there are few steps that are followed. एक बैग को from scrap to inspiration से लेके scrap से लेके बैग तक बनाने के लिए. So these are few steps. पहला तो है रिसर्च एंड इंस्पिरेशन. तो अभी कौन से बैग्स करंटली ट्रेंडिंग हो रहे हैं मार्केट में, हम उसको अपने माइंड में रखते हैं. कौन से कलर्स ट्रेंड कर रहे हैं, किस टाइप के सिलुएट्स बैग के आ रहे हैं, शेप साइज सबको रखते हुए. और फिर हम एक इंस्पिरेशन भी लेते हैं. कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम एक इंस्पिरेशन लेते हैं. इंस्पिरेशन कुड बी एनीथिंग. यू कुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम एनी फैशन शोज, एनी पिक्चर्स, इट कुड बी एनीथिंग. मैंने यहाँ पे एक फोटो लिया है जो लेडी बॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी मूड्स दिखा रहे हैं आपका आउटस्पोकन, बोल्ड, फोकस एंड एनर्जेटिक. So before going into the sketching and conceptualization, so there are few steps, that is level 1, level 2, level 3 and ideations. पहला है level 1 जिसमें हम inspirations को trace करते हैं, उसके lines को extend करते हैं, जो भी ये सारे steps है. उसके बाद इस process से हम second step में जाते हैं, थोड़े complex lines लेते हैं. और फिर level 3 में हम इस forms, level 2 से level 3 के forms को बहुत simpler forms लेते हैं जो हमारे current fashion trends को match कर रहा है. And these are the ideations जिनसे ये सारे bags बने, ये blue color वाले, turquoise blue वाले. So the third step is material selection. अभी किस टाइप के materials मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं. मोस्टली इस साल या अभी के टाइम में इको फ्रेंडली मटेरियल्स, क्रुएल्टी फ्री मटेरियल, और हम वेगन लेदर्स यूज कर रहे हैं. और हमारा ब्रांड मोस्टली फोकस है प्रीमियम लेदर्स के ऊपर, जो हमारे ब्रांड वैल्यूज को मैच करता है. किस टाइप के कलर्स चल रहे हैं अभी के टाइम में. अर्दी कलर्स जैसे ब्राउन्स के शेड्स में ऑलिव ग्रीन्स ये ज़्यादा ट्रेंडिंग है. किस टाइप के मटेरियल टेस्ट होने के बाद वो ब्लीड ना करे. एंड आफ्टर दैट वी कम टू अ पॉइंट दैट इज प्रोटोटाइप. हम बैग्स को ओरिजिनल शेप में लेकर आते हैं. उसके बाद हम कस्टमर्स फीडबैक लेते हैं वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट. अर्गोनॉमिकली टेस्ट करते हैं उसके स्ट्रैप सही है या नहीं है, कंफर्टेबल. लिस्टिंग एंड बल्क लिस्टिंग. हम बहुत सीधी सी बल्क लिस्टिंग पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमारे वेरिएंट्स खुल जाएंगे, हमें किस बैग को लिस्ट करना है. जैसे हमारे बैग्स कई तरह की होती है, जैसे हैंड बैग होगी, स्लिंग बैग होगी, मोस्टली कई कैटेगरी के बैग होते हैं. अगर मुझे किसी एक बैग को लिस्ट करना है लाइक अ स्लिंग बैग, तो मैं स्लिंग बैग की कैटेगरीज चूज़ करके उसको सेलेक्ट करूँगा. सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने ब्रांड को वहाँ पे लिस्ट किस नाम से करना है, वहाँ पर कुछ ऑप्शन देंगे. फिर अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करके जाएंगे बल्क लिस्टिंग के, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें बल्क लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा जो एक्सेल फाइल में होती है. तो एक्सेल फाइल में हम जब भी जाएंगे इसको डाउनलोड करेंगे तो सबसे हमें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हमें डायरेक्टली टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करना. हमें सबसे पहले इसके सेकंड ऑप्शन पे जाना है जहाँ पे इमेज अपलोड हो. हमें सभी बैग के अगर हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं तो एक एक करके अपलोड करना पड़ता है. लेकिन हमें बल्क लिस्टिंग में अगर अपलोड करना है तो हमें इकट्ठे फोल्डर वाइज को अपलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक करके भी कर सकते हैं. तो हमें लिस्ट करने से पहले जो टेम्पलेट आएगी उसमें हमें पहले सभी इमेजेस के फोल्डर्स या सिंगल आप जैसे चाहो वैसे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि अगर वो अपलोड नहीं होंगे तो फ्लिपकार्ट उसकी इमेज को जनरेट नहीं कर पाएगा लिंक के थ्रू. हम यहाँ पे जब अपलोड करेंगे तो यहाँ हम इकट्ठे आप इसकी सिंगल भी कर सकते हो और बल्क में फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो. अपलोड करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा. हालांकि मैंने अभी एक दिखा रखा है यहाँ पे, लेकिन हम बल्क में करना चाहें तो हम बल्क में सारी कर सकते हैं. और लिस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी लिस्टिंग होती है तो मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है कि इमेज कहीं पे आती है कहीं पे नहीं आती. Morning to all present here. I am Himanshu, the operations manager at iMarts. I handle order processing and ensure quality checks. आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, इजी शीट के थ्रू भी और सेल्फ शीट के थ्रू भी. इजी शीट में आपको बताऊंगा मिंत्रा के पोर्टल पे. सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रोसेस देख लीजिए. पहले हमें ऑर्डर रिसीव होता है, देन उसको प्रोसेस करते हैं, देन उसको हम पिक करके उसका क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम उसको पैक करते हैं, देन शिप करते हैं, जब जाके वो कस्टमर को डिलीवर होता है. मिंत्रा के ऊपर ऑर्डर प्रोसेसिंग देखेंगे आज हम. यहाँ हमारे पास 13 ऑर्डर्स हैं. हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड देन जनरेट पिक लिस्ट करेंगे.
मिंत्रा हमें एक पिक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें हमें पता लगेगा हमारे कौन से प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर हैं। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट है LH34JB, यहाँ हमारे ऑर्डर से 11 इसके LH34JBG बेज कलर का रहेगा हमारा, वो रखा भी होगा ना, इसके 2 ऑर्डर्स हैं। देन हमें जाना है इन पिकिंग में जैसे कि हमारी पिक लिस्ट जनरेट हो चुकी है, हमें क्लिक करना है पैक ऑर्डर्स पे। पैक ऑर्डर्स के बाद हमारे पास पैकिंग का कोड मांगेगा, वो पैकिंग का कोड आपको देना है पिक लिस्ट जो मिली थी हमें उसके थ्रू। ये वाला होगा आपका पैकिंग का कोड, पिक लिस्ट कोड ये वाला है आपका, ये सबसे ऊपर है। और देन बैग कोड, पिक लिस्ट का कोड आपने यहाँ फिल कर देना है, ये फिल हो गया। उसके बाद यहाँ मांगेगा बैग कोड, उसके बाद आपसे मांगेगा लूप टैग। लूप टैग इसलिए होता है, प्रोडक्ट पे इसीलिए लगाया जाता है कि कस्टमर रिटर्न करे तो वो यूज प्रोडक्ट रिटर्न ना करे हमें। यूज प्रोडक्ट ये जब ब्रोकन होगा तो कुरियर बॉय उसको रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, रिटर्न उसको नहीं दे पाएगा कस्टमर। देन हमें इसकी आईडी फिल करनी है, यहाँ पे इसकी आईडी दी गई होती है, और देन प्रोडक्ट के ऊपर लगा देना है। 2000 का बैग चाहिए और हम उसे 500 का दिखाएंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, और अगर किसी को 500 का चाहिए 2000 का दिखाएंगे तो नहीं आएगा। तो आपको ये क्लियर करना होगा जब भी आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कि मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ और उस ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो किस लेवल का है और किस चीज़ों को वो समझता है। अब इसको ऐसे समझो, आप जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस दोगे, आगे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दोगे, तो आपके पास मान लो बहुत सारा डेटा आ गया। अब आप क्या करोगे, सबको पिच करना शुरू करोगे कि भाई मैं ये सर्विस देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को बोलना शुरू कर दोगे, डिजिटल मार्केटिंग करनी शुरू कर दिया। सबको नहीं करना, आपको बहुत सिलेक्टिवली चीज़ों को टारगेट करना है। लाइक आपको फाइंड आउट करना है कि आपको बिजनेस सोनीपत में करना है या दिल्ली में करना है। तो दिल्ली में ऐसे कौन से पर्सन है जिनकी वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही, जिनका कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो उनके बिजनेस की कमियों को फाइंड आउट करना है, फिर उनको सोल्यूशन देना, समझ गए। अब इस तरीके से हम बैग को लेके समझते हैं। जब हमारा एक बैग रेडी होगा तो हमने मार्केट प्लेस पर उसको लिस्ट कर दिया। क्या मार्केट प्लेस पे लिस्ट करने से हमें ऑर्डर आने शुरू होंगे? नहीं। ये कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने एक कच्चे क्वार्टर में एक अच्छी सी शॉप खोल ली और कोई आएगा नहीं इजीली, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो कच्चे क्वार्टर के मार्केट से। हम ये एग्जाम्पल इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमसे काफ़ी रिलेटेबल है। तो हम ऐसा वहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो रिवोल्यूशनरी होगा, यानी कि उसमें कोई ऐसा फंक्शन हो जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा, तो लोग हमारे पास आएंगे। या फिर हम कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे ताकि वो हमारे बिहेवियर को देख कर आए, या फिर हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। बट एक्स्ट्रा डिस्काउंट से बेटर हमेशा ये रहता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जो मार्केट में चेंज लेकर। तो उसी के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बैग बनाने की जिसके अंदर हम एक ट्रैकर फिट करें और उस ट्रैकर के साथ एक पावर बैंक भी फिट करें, और फिर आप लोगों का भी मन होगा कि वो बैग अपनी गर्लफ्रेंड को दे, अपनी वाइफ को दे, ताकि आप लोग ट्रैक कर सकें कि आपका जो फेवरेट पर्सन है वो कहाँ जा रहा है। और ये सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बैग वर्क करेगा या नहीं करेगा? हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंडिया में टेम्परेचर बहुत हाई है तो बैटरी वो भी हो सकती है, बहुत अच्छा पॉइंट ना हो। एक्सप्लेन कर देंगे अभी थोड़ी देर में। अब वहाँ से भी ब्रांड को बताइए कि एक्चुअली बैग कैसे बनता है। डिजाइनर का काम क्या होता है, वो डिजाइनिंग करके आपको दे देगा, मगर ये टेक्निकल आपको मास्टर ही बताएगा, ये कोई आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल वो एक्सपीरियंस आपको हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग बड़ा बड़ा कंपनी के साथ जो है ना, जैसे के लिए आईमार्ट से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम बच्चों को डायरेक्ट कंपनी में जाके ही वहाँ का जो कंपनी का जो प्रोसेस है पर्स बनाने का वो सारा हम बच्चों को दिखाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। स्पेशल थैंक रितु गर्ग मैम, बहुत अच्छा लगा उन्होंने हमें यहाँ पे विज़िट के लिए परमिशन दी। सारे स्टूडेंट को स्पेशल मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने कम्प्लीटली जो है
पर्सेस का जो बनने का जो प्रोसेस देखा है स्टेप बाय स्टेप, बहुत कुछ मैंने भी सीखा और हमारे जो साथ में स्टूडेंट आए हैं सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे स्टाफ ने जिस टाइप से हमारा सारा अच्छे से मैनेज किया है, हर एक टॉपिक्स पे डीपली नॉलेज दी है। और स्पेशल जो मुझे पर्स हैं उनका फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है, सारे डिज़ाइन बहुत यूनिक है। मतलब जितने भी हम देखते हैं अदर ब्रांड्स में, मुझे यहाँ के जो ब्रांड के डिज़ाइन है, जो क्वालिटी है, वो मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी। बहुत सॉफ्ट पर्स है, तो मैं ये सबको कहूँगी कि ज़रूर परचेज़ करें। मैं भी यहाँ से एक पर्स ज़रूर लेके जाऊँगी जाते टाइम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।